तो उमरिया जिले के पाली ब्लॉक में किसानों के नाम पर फर्जा करते हुए अन्नदाता को परेशानी में डाल दिया है। किसानों को कर्ज का तब पता चला जब उनके घर पर बैंक कर्मी कुर्की के लिए पहुंचे। फर्जी कर्ज से परेशान किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उमरिया जिले के पाली ब्लॉक में किसानों के नाम पर फर्जी कर्ज का मामला सामने आया है, जहां लैंपस प्रबंधक ने करोड़ों का घोटाला करते हुए अन्नदाता को परेशानी में डाल दिया है। आरोपी लैंपस प्रबंधक हरिनिवास पांडे जब रिटायर हुआ और उसकी जगह पर जब नया लैंपस प्रबंधक आया, तब जाकर पूरा मामला उजागर हुआ। साहब, कर्जा हमारे ऊपर हरिनिवास पांडे जो है, कर्जा हमारे ऊपर 92,000 रुपया का ही चढ़ा दिया है। उसमें जबकि हम कर्जा खाद बीज कुछ नहीं लिए हैं कि अगर हमारे कलेक्टर साहब महोदय जी से हम धरना धरेंगे कि अगर हमारे कर्जा हम गरीब आदिवासी कहाँ से पटा पाएंगे। लिस्ट लेके आया और बताया कि तुम्हारे नाम में 28,000 रुपया लोन है, ये आपको लोन दे कर्ज है, ये आप के यहाँ वसूली करने आए हैं, आपको ये देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके जो जमीन से आपने कर्ज लिया है उससे कुर्की कर लिया जाएगा। किसानों पर फर्जी कर्ज का मामला। 24 किसानों के ऊपर 50 लाख रुपए का फर्जी कर्ज। जिले के बनौदा, सरवाही खुर्द, छिंदहा में किसानों पर फर्जी कर्ज। बिना खाद बीज लिए चढ़ा दिया गया लाखों का कर्ज। आरोप है कि लैंपस प्रबंधक ने अपनी सेवानिवृत्ति पहले जालसाजी करते हुए किसानों के खाते में खाद बीज के कर्जे के रूप में चढ़ाए गए करोड़ों की रकम निकाल ली। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं कलेक्टर ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। ये पाली थाने के अंतर्गत कुछ ग्रामीणों ने लिखित शिकायत की है। अभी प्रारंभिक जांच में किसानों के बयान लिए गए हैं, उसमें लगभग 8 से 10 लाख रुपए का गबन अभी तक सामने आया है। हमने इनके जो मूल विभाग है सहकारिता विभाग, उनसे भी पत्राचार करके विभागीय जांच की मांग की है। ये संज्ञान में ये बात आई है और इसकी जांच सहकारिता विभाग के अधिकारियों से हम करा रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध की जाएगी। किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उमरिया जिले में किसानों को सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अफसर ही कर्जदार बनाने पर क्यों तुले हैं? सवाल गंभीर है। देखना होगा दोषियों पर आखिर कब तक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण त्रिपाठी उमरिया से जुड़ गए हैं। अरुण, लैंपस प्रबंधन ने करोड़ों का घोटाला किया, किसानों को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती और उसके बाद जब बैंक कुर्की करने पहुंचती है तब किसानों को जानकारी मिलती है, क्या कार्रवाई? देखिए, इस मामले में एक बड़ी बात यह है कि किसान सहकारिता विभाग के सहकारी बैंक से बीते कई वर्षों से जुड़े रहे हैं और केसीसी के माध्यम से नगद राशि के रूप में ऋण लेते रहे हैं। जिन किसानों के साथ ये धोखाधड़ी की गई है, जानबूझकर की गई है और एक समय जो था रिटायरमेंट के पहले का, जो इस पूरे मामले का आरोपी लैंपस प्रबंधक है हरिनिवास पांडे, उसने अपनी रिटायरमेंट के ठीक 1 माह पूर्व साजी की और उसके लैंपस के अधीन जो लगभग आधा दर्जन गांव के किसान थे, उन केसीसी धारक किसानों के खाते से जो नगद राशि लेते थे, उनके खाते से करोड़ों रुपए खाद बीज के नाम पर चढ़ाकर ऋण चढ़ा दिया और उसकी राशि डकार ली गई है। इस पूरे मामले में पूरे पाली ब्लॉक के लगभग दर्जन भर गांव प्रभावित मिलेंगे अगर इसकी सूक्ष्मता से जांच होगी। ये तो पहला मामला आया है जहां सहकारिता बैंक के जो नए प्रबंधक हैं, जब ऋण की सूची लेके किसानों के दरवाजे पर पहुंच गए और ऋण वसूली का दबाव बनाने लगे, तब जाके ये मामला संज्ञान में आया, किसानों के संज्ञान में आया और हैरान परेशान किसानों ने कलेक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, घोटाला हुआ है और एक बड़ी राशि जिम्मेदार अफसर ने निकाल ली है। अरुण, ये बताइएगा कि ये घोटाला कितने करोड़ों का है? क्या राशि इसको लेकर के थी? क्या वो साफ तौर पर जानकारी है उसे?
देखिए, जो पहली सूची जो लैंड प्रबंधक, नए लैंड प्रबंधक लेके ग्राम सरवाही कला पहुंचे थे, उसमें 24 किसानों के नाम थे जिनके ऊपर लगभग 50 लाख रुपए का कर्जा है। इस तरह का कर्जा है जिसको किसान जानते ही नहीं है। इसके बाद उसी एरिया से लगे हुए सरवाही खुर्द, बनौदा और छिंदहा, ये टोटल 4 गांव हैं। अगर यही रकम का अंदाजा मान ले तो ये रकम लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से वो जो लैंड है प्रबंधक जिसके क्षेत्र का मामला है, वहां दर्जनों गांव आते हैं, तो ये मामला कई करोड़ों का हो सकता है। लेकिन अभी किसानों के पास जैसे जैसे ऋण वसूली के कागज पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, मामला प्रकाश में आ रहा है। ये पहला मामला सरवाही कला से निकल के सामने आया है जिसमें घोषित रूप से 50 लाख रुपए का ऋण किसानों के ऊपर अवैध रूप से चढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए किसानों पर यह अवैध रूप से कर्जा चढ़ाया गया है जिसकी शिकायत किसान लेकर के पहुंचे हैं। कब न्याय मिलता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अरुण, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।